साबिक वजीर आजम पर, उनकी अहलिया पर 5 अरब रुपए रिश्वत ली है। मैंने साबिक वजीर आजम साहब से बात की और वो खुशखबरी मैंने ये बतानी थी इन्हें कि वो 5 अरब रुपए मिल गए हैं। वो जो रिश्वत ली थी वो 5 अरब रुपए मिल गए हैं। अब मैंने आपको एड्रेस देना और आपने वहां से जाके रिकवर करना है। वो 5 अरब रुपए आपके उसी कतरी फुफे के पास पड़े हुए हैं जिसने आपको अपार्टमेंट लेके दिए थे। तो आपने अपने उसी कतरी के साथ राब्ता करना है और उसे बताना है कि वो वाला 5 अरब भी वहीं पड़ा हुआ है, उठा ले वहां। क्या गया, करप्शन की गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि मलिक रियाज साहब ने एनसीए को खरीदा है या मैनेज किया है। जाहिर बात है, एक केस एनसीए के पास चल रहा है तो उससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई करप्शन होगी तो एनसीए तो इन्वेस्टिगेशन है। अगर मैं यहां बैठ के भी पैसा लूंगा तो एनसीए तो उसको उसकी प्रोब करेगा। तो यू आर ट्राइंग टू टेल अस दैट यू बॉट एनसीए और मलिक रियाज बॉट एनसीए। सो इसका मतलब यह है कि जो आप पिछले दिनों एक क्लेम कर रहे थे कि एनसीए बेटे ने खरीदा किससे, हसन नवाज से। आप तो यहां पर यह कहते हैं कि हसन नवाज कुछ नहीं करता, वो स्टूडेंट था, उसका कोई कारोबार नहीं है। ये आप खुद कहते हैं, हम नहीं कहते। हुसैन कहते कारोबार करता है, हसन कहते हैं वेला है, वेलड़ है, उसका कोई कारोबार नहीं, वो कुछ नहीं करता। ये आप कहते रहे हैं। तो हसन नवाज को क्या फिर उसी कतरी फुफे ने पैसे दिए थे ये अपार्टमेंट लेने के लिए? मेरे भी पे ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ 743 रुपए। आजकल डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, अभी तंगी, खुदा की कसम तंगी आ रही है। बेशर्मो, अगर हम तुम लोगों की तरह के करप्ट वजीर होते तो आज हमें परेशानी ना होती। दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजर जान के मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजर कि जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं इससे मुझे तकलीफ हो रही है जब मैं गाड़ी में पेट्रोल डीजल में, क्योंकि हमने हक हलाल के पैसे के साथ ये करना है। तुम लोगों वाला हाल तो है नहीं। तो इसलिए मुझे अब ये बताएं आप कि आपके हसन के पास ये पैसा कहां से आया? आप तो कहते हैं वो कोई काम, आप बेइज्जत कर रहे हो। तो पहले तो मैं ये बात कर दूं। तीसरी बात ये की गई कि इसमें एक ट्रस्ट को जमीन दी गई। ये बात की गई कि एक ट्रस्ट को जमीन दे के खान साहब ने रिश्वत ले ली। ट्रस्ट कौन सा है बता देता हूं। यहां सोहावा झेलम के रास्ते में सोहावा है, जो दूसरे मुल्क के लोग हैं उनको बताने के लिए, मीन इस्लामाबाद से करीब ही है। वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसमें 100% गरीब बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल खान साहब की मलकियत नहीं है, गरीब आदमी की मलकियत है वो यूनिवर्सिटी। वहां गरीब आदमी का बच्चा 100% फ्री पढ़ता है। अगर उसको किसी प्रॉपर्टी के बंदे ने जमीन दी है तो उसने सवाब के लिए दी होगी अल्लाह मियां से। उस पर खान साहब पे क्या आसान है, खान साहब पे क्या रिश्वत है उसकी? आप कल को अपनी जमीन कब्रिस्तान के लिए वक्फ करते हैं तो इसका आपका, अगर आप अपने गांव में करते हैं तो आपका किसी पे एहसान क्या है? आपने अल्लाह के लिए की है। आप किसी स्कूल को देते हैं, आप मस्जिद को देते हैं, आप कॉलेज की जमीन के लिए देते हैं, तो आपकी किसी पे कोई एहसान नहीं है, रिश्वत नहीं है। ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। इसलिए शर्म करें। आप खान साहब से फरा बीबी का हिसाब मांगते हैं और खुद जब ये आपका गोंगलू जाता है अंदर, ये शहबाज शरीफ, ये कहता है मैं अपने बेटों का जवाबदेह नहीं हूं, मेरे बेटे कारोबार करते मैं उनका जवाबदेह नहीं हूं, सियासत मैं करता हूं। आपका ये गोंगलू जवाबदेह नहीं है और खान साहब जवाबदेह हैं हर उस शख्स के जो उनको किसी भी तरह से जानता है। ऐसे नहीं चलना, मेयार एक रखें। अगर तो खान साहब ने भी अपने तमाम जानने वालों के जवाब देने हैं तो आप कम से कम अपने खूनी रिश्तों के ही जवाब दे दें।